लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर सिस्टम। लिस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अगर लिस्ट ही नहीं होगी तो आप काम कहाँ करोगे। वो ये तो उसी तरह से हो गया कि अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है और कोई प्लॉट अगर आपने ले लिया, उसका नक्शा ही नहीं है, तो कुछ भी बनता चला जाएगा। आपको पहले लिस्ट तैयार होनी चाहिए, उस लिस्ट पे आपको काम करना है। जैसे मैंने बोला था ना, 2 से लेके 5 साल ये सिस्टम मांगता है, कंसिस्टेंसी से मांगता है। लेकिन वो तभी होगा जब बेसिक को फॉलो करके आप काम करो। और बेसिक में सबसे पहला मैंने बता दिया 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि जो आरसीएम में प्रोडक्ट है वो आपको यूज करने हैं। तो डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हो पाएंगे, आपके पास डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। अभी तो मैं मोबाइल से ही हूं, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरी डिस्प्ले वॉल है। ये अगर आप देख पा रहे हो, ये मेरी पूरी डिस्प्ले वॉल है। अब अगर मेरे घर में इतना सारा प्रोडक्ट है तो मैं इसको यूज भी करूंगा, तो आपके पास होने भी चाहिए। अगर हमारे पास होंगे तो हम यूज भी कर पाएंगे। तो 100% प्रोडक्ट यूज को अगर चिरस्थार्थ करना है तो डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। तो दूसरा स्टेप जो है वो है लिस्ट बनाने का। और लिस्ट आपके जानकारों की लिस्ट होगी, क्योंकि लिस्ट बनने के बाद उन लिस्ट में शामिल हुए लोगों से संपर्क भी करना है। ये तीसरा स्टेप आता है कि ऐसा नहीं है कि लिस्ट कागज पे बनाई और डायरी बंद करके आप सो गए, नहीं। उद्देश्य क्या है? आपके नेटवर्क को बड़ा बनाना। और वो कैसे बनेगा, उसकी स्टेप्स है ये 6। पहला, जब तक आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू नहीं करोगे तो बेस की नींव मजबूत नहीं होगी। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपके नेटवर्क की नींव मजबूत नहीं होगी। और लिस्ट अगर बनाई है तो तीसरा स्टेप है उससे संपर्क करना है। क्या नहीं कि उसको बंद करके छोड़ दिया। और चौथा स्टेप है, जब उनसे संपर्क करोगे तो STP, शो द प्लान, शो द प्रोजेक्ट, शो द प्रोडक्ट। आपको अपने जानकारों को जिसको लिस्ट में शामिल किया है उनको आपने प्लान दिखाना है, उनको आपने अपना प्रोडक्ट दिखाना है, आपने उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाना है। ऐसा नहीं कि उसको बंद करके बैठ जाओ, नहीं। आपको दिखाना होगा, करना पड़ेगा। जितना करोगे उतना डेली आपको यही काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह से शाम तक करो, नहीं। 2 से लेके 4 घंटे हर व्यक्ति अपने समय से निकाल सकता है। वो समय आपको इस सिस्टम में लगाना है। तो ये है नेक्स्ट, यानी पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, वहां से शुरुआत होगी। और अगर आप डिस्प्ले वॉल से शुरुआत करते हो तो बढ़िया शुरुआत होगी। डिस्प्ले वॉल का मतलब आप अपने प्रोडक्ट लेके अपने घर पे रखें और उसके बाद आपकी टीम को भी वहां से प्रोवाइड कराएं, क्योंकि हर व्यक्ति हो सकता है पिकअप सेंटर तक स्टार्टिंग में ना जा पाए, तो आप अपनी टीम को हेल्प करेंगे। तो दूसरा बेसिक था आप लिस्ट बनाएंगे, तीसरा बेसिक था उनसे संपर्क करेंगे, बेसिक था जिनसे संपर्क किया है उनको प्लान दिखाएंगे। और पांचवा बेसिक है, जब आप प्लान दिखा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि जिसको भी प्लान दिखाओगे सारे एकदम आपको यस बोल देंगे। मानव स्वभाव है, इंसान हमेशा रिजल्ट जो है वो एवरेज में ही ले पाता है। किसी भी काम में आप देख लो, पहली क्लास में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं 8वीं तक आधे भी नहीं पहुंचते। 8वीं तक जितने पहुंचते हैं उसके आधे भी शायद +2 तक नहीं पहुंचते। जितने +2 तक पहुंच जाते हैं उसमें से मुश्किल से 5% भी ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाते होंगे। और जितने ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं उसके 5% हायर एजुकेशन तक नहीं जाते होंगे। तो एवरेज में ही आधे लोग निकलते हैं। तो आपने जिनको प्लान दिखाया, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग डायमंड बन जाएंगे, सारे के सारे लोग आरसीएम में आ जाएंगे। हाँ, एक चीज है, सारे के सारे लोग आपके परचेजर जरूर बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है, आपने कितना उनको फॉलो अप किया। तो प्लान दिखाने के बाद जो पांचवा स्टेप है वो है फॉलो अप। कि उन जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है उन्होंने चाहे आपके साथ ज्वाइन किया हो चाहे नहीं ज्वाइन किया हो, दोनों ही सूरतों पे आपको उन साथियों के साथ संपर्क में रहना है, यानी कि फॉलो अप करना है।